हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही सुपर होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का नाम ही है पढ़ो एक करो 1000। पढ़ो एक करो 1000 मीन्स एक क्लास देखने के बाद आप 1000 सेंटेंसेस को यू चुटकी बजा करके सॉल्व कर लेंगे, और वो सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी टेंस की, जिसमें हमने टेंस का बेसिक देखा था और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है या फिर मैं कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लास है वो जीरो टू हीरो होने वाली है, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट जिसे कुछ नहीं आता है टेंस में, और ऐसा भी जिसे सब कुछ आता है, दोनों के लिए क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो इस क्लास में इन तक बने रहिएगा, ताकि आप भी इस एक क्लास के थ्रू 1000-2000 सेंटेंसेस को फटाफट ट्रांसलेट कर लें और बिल्कुल जीरो से पढ़ सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे, आप एक भी क्लास मिस ना करें और अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारा सेकेंड टेंस है। सबसे पहले हमने देखा था टेंस कितने होते हैं, सारी बेसिक चीजें। फिर हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ा था। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, टेंस की भी होगी, बेसिक वाला भी और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी। तो आप उसको भी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ये सीरीज अब मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो बात ये उठती है, प्रश्न ये हमारा आता है कि आखिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज कहां पर करते हैं, कैसे सेंटेंसेस होंगे तो हम जान पाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं आपको आइडेंटिटी बता रही हूं या यूज बता रही हूं कि कहां पर हमें यूज करना है। ऐसे सेंटेंसेस, देखिए हम बहुत ज्यादा डीप में उलझेंगे नहीं, हमें बस इतना है कि हम सारे सेंटेंसेस को फेस कर ले जाएं, सॉल्व कर लें। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग, इंडिंग का मतलब अंत, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनकी इंडिंग ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए, या आ था, ई थी, ए थे से होती है, वहां फटाक से हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह आई, क्या है? वह आई, क्या आ रहा है? ई आ रहा है। वह पढ़ता था, ता था आ रहा है। वह पढ़ी थी, आ था आ रहा है। तो गौर फरमाइएगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी इंडिंग ता था, ती थी, ते थे, वह आती थी, वह जाती थी, वह पढ़ती थी, वह पढ़ाती थी, मैं पढ़ता था, मुझे इंग्लिश आती थी, मैं उसकी सहायता करता था, मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए, वह आई, वह गया, उसने पढ़ाया, मैंने कहा, उसने पूछा, उसने लिखा, उसने बोला, उसने खाया। तो ये क्या है? आ ई ए आ रहा है। फिर आ था, ई थी, ए थे, वह आया था, वह गया था, उसने बोला था, उसने गाना गाया था, मैंने तुम्हें देखा था, उसने मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हारी सहायता की थी। तो ऐसे सेंटेंसेस आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे आते हैं। और वाक्य से पास्ट में काम के नियमित रूप से होने का बोध हो, वह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आप अगर नोट पेन लेकर बैठे हुए हैं, नोटबुक पेन लेकर बैठे हुए हैं लिखने के लिए, तो आप बकायदे लिख सकते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर में भी रिवाइज कर सके। तो ओवरऑल हमें समझना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग इन सभी से होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी है। अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहां करते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, इसके बाद क्रम में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं दोनों को आपको बताऊंगी कि आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के सेंटेंसेस के साथ खेलेंगे, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझिए, तो आपको यूज समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एज फर्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, और उसने देखा, और वह झूठ बोलती थी।
सो गाइज एक एक समझिए, पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप देखिए, हमने 3 सेंटेंसेस लिया है। आ था ई थी ए थे आया है, आ ई ए आया है, और ता था ती थी ते थे आया है। तो सेंटेंसेस इन 3 तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, चाहे तो आ था ई थी ए थे आएगा लास्ट में, या आ ई ए आएगा, या फिर ता था ती थी ते थे आएंगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपका होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना होता है सेकंड फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यानी सिर्फ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर जो वर्ब आई होगी, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। गो है तो वेंट यूज करेंगे, कम है तो केम करेंगे, टीच है तो टॉट यूज करेंगे, कुक है तो कुकड यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म आपको लगानी होगी। फिर क्या लगाएंगे आप, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, और कुछ बचा हुआ है तो लास्ट में आप अदर वर्ड्स में ऐड कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो जैसे ये तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है मैंने मींस आई, फिर क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है पढ़ाया, आई टॉट। क्या बन गया, आई टॉट। कितना सिंपल है, आई टॉट। नेक्स्ट हमारा है उसने देखा, उसने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है उसने मींस ही, फिर क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ही सा। देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया, उसने देखा ही सा। वह झूठ बोलती थी, वह झूठ बोलती थी, वह मींस सी, फिर कौन सी फॉर्म हमें यूज करना है, सेकेंड फॉर्म। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड अ लाई। सो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उसने कहा, ही सेड, मैंने देखा, आई सा, गुप्ता जी ने बुलाया, मिस्टर गुप्ता कॉल्ड, मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, मैंने उसे फोन किया, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसे मारा, आई बीट हिम। बीट की सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो आई बीट हिम। दादी माँ ने उसे डांटा, ग्रैंड मदर स्कोल्डेड हिम। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, कब, जब सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव होंगे तब। तो ऐसे हमने 3 सेंटेंसेस लिया है। अब इसी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से आप 100 सेंटेंसेस बनाइए। वह आई, वह गया, उसने पढ़ाया, मम्मी ने डांटा, वह रोई, उसने मेरी सहायता की, कक्षा अध्यापक ने हाजिरी ली, लकड़हारे ने लकड़ी काटी, सपेरे ने बीन बजाई, प्रधानाचार्य जी ने मुझे डांटा, चपरासी ने घंटी बजाई, माता जी ने पूजा की, मैंने घर की सफाई की, मैंने मंदिर देखा, मैंने मंदिर में पूजा की। कई सेंटेंसेस अपने माइंड में बनाइए और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रांसलेट करिए। देखिए कैसे नहीं आता है आपको, आएगा। सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट, इतनी छोटी सी बात तो करनी है हमें। तो ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए सेकंड हमारा कैसा बनता है, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं, जिसमें नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, कल मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था, वह नहीं पढ़ती थी, प्रधानाचार्य जी ने मुझे नहीं डांटा, प्रधानाचार्य जी ने उसे नहीं बुलाया। तो जब नहीं आएगा तो सेंटेंसेस हमारे निगेटिव होंगे। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखना होगा सबसे पहले। ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हमें डिड नॉट क्या यूज करना है, डिड नॉट का यूज करना है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिडेंट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिडेंट और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है तो हमें डिड नॉट का यूज करना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म का काम अफर्मेटिव सेंटेंस से ही खत्म हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हमें नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही डिड लगता है, जैसे ही डिड लगता है वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को आप स्पीकिंग में या राइटिंग में डिडंट कह सकते हैं। जैसे एज, उसने, उसने कल मुझे फोन नहीं किया, नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, उसने
मीन्स ही, नहीं किया ही डिडेंट कॉल मी, कल मीन्स यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कल मीन्स यस्टरडे। जैसे मैं कल नहीं आई, आई डिडेंट कम यस्टरडे, मैं कल प्रयागराज नहीं गई, आई डिडेंट गो टू प्रयागराज यस्टरडे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिडेंट सी यू, उसने मुझसे नहीं पूछा, ही डिडेंट आस्क मी, मैंने पढ़ाई नहीं की, आई डिडेंट स्टडी, मैंने उसकी सहायता नहीं की, आई डिडेंट हेल्प हिम, मैंने खाना नहीं बनाया, आई डिडेंट कुक फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडेंट टेक फूड, मैंने उससे बहस नहीं की, आई डिडेंट डिबेट हिम, मैंने उसे नहीं मारा, आई डिडेंट बीट हिम, मैंने उसे नहीं समझाया, आई डिडेंट कन्विंस हिम, मैंने उसकी कॉपी नहीं ली, आई डिडेंट टेक हिज कॉपी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें करना है। कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस होंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिडेंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। हमने ये आपको समझाया और कई सेंटेंसेस 5 और 10 सेंटेंसेस मैंने आपको बोल करके भी बताए। तो आई होप आपको अफर्मेटिव निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब अफर्मेटिव से तो आपने 100 सेंटेंसेस बनाए ही हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस से भी आप बनाइए। मैं झूठ नहीं बोली, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। सारे सेंटेंसेस बनाइए और ट्रांसलेट करिए। आइए अब देखते हैं हम थर्ड सेंटेंसेस हमारे कैसे होंगे। तो अब अफर्मेटिव निगेटिव के बाद हमारा आता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या क्या आते हैं? यस आर नो टाइप। तो ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग हमेशा क्या से हो या एंडिंग क्या से हो। दो चीजें आपको पकड़नी है, अगर स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो, या फिर एंडिंग क्या से हो रही है। जैसे क्या आप प्रयागराज गए थे? क्या आप मुझे जानते थे? क्या आपने यह प्रश्न हल किया है? क्या आप कल उसके घर गए थे? आप वहां गए थे क्या? आपने चाय पी थी क्या? आपने उसे बुलाया था क्या? तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या है या लास्ट में क्या है, दोनों कंडीशन में वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाता है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हमें डिड स्टार्टिंग में रख देना होता है। क्या करना होता है? स्टार्टिंग में डिड, फिर हमें सब्जेक्ट रखना होता है। अगर नॉट आया होता है तो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, नहीं आया होता है तो छोड़ देते हैं। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना होता है स्ट्रक्चर में भी, हिंदी सेंटेंस में भी, इंग्लिश में भी, सब किसी में। तो क्या करना है? सबसे पहले डिड, अगर स्टार्टिंग क्या से या एंडिंग क्या से, दोनों कंडीशन में हमें डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे जानते थे? जानते थे, तो देखिए ता था ती थे, थे आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डिड लगाना है, डिड। फिर क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, आप मीन्स यू। वर्ब फर्स्ट फॉर्म नॉट तो है नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जानना, नो, डिड यू नो मी। बन गया ना। नेक्स्ट, आपने चाय पी थी क्या? आपने चाय पी थी क्या? अब लास्ट में यहां क्या आ रहा है? तब भी यही होगा, डिड यू टेक टी। क्या होगा? डिड यू टेक टी। डिड सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट कैसे यूज करेंगे? जैसा सेंटेंस आपके सामने आ गया, क्या उसने दवा नहीं ली थी क्या? क्या उसने दवा नहीं ली थी, या फिर क्या उसने दवा नहीं ली थी, तो क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट टेक मेडिसिन। डिड ही नॉट टेक मेडिसिन। क्या कक्षा अध्यापक ने हाजिरी नहीं ली? डिड द क्लास टीचर नॉट टेक द अटेंडेंस। क्या लगेगा? नॉट। नहीं आया है तो लगा देना है। आइए कुछ सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप सुबह 4 बजे उठते हैं? सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या आप सुबह 4 बजे उठे थे? डिड यू गेट अप एट 4 AM? क्या आपने उसे बुलाया था? डिड यू कॉल हिम? क्या माता जी ने पूजा की? डिड मदर अडोर? क्या आपने उसे मारा? डिड यू बीट हिम? क्या उसने तुम्हें समझाया? डिड ही कन्विंस यू? तो क्या करना है आपको? स्टार्टिंग में डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, नॉट आया है तो उसके बाद अदरवाइज नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे। 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस इससे करनी है, 100 की आपको निगेटिव करनी है और 100 की आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव करनी है, जिसमें आपको
50 सेंटेंसेस या 60 सेंटेंसेस आपको लेने हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग क्या से हो, और जो बचते हैं उनको आपको ले लेना है जिनकी एंडिंग क्या से हो। यानी दोनों तरीके से, चाहे तो हम बोले क्या आप मुझे जानते थे, या फिर हम बोले आप मुझे जानते थे क्या, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, डिड यू नो मी। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अब हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, तो ये हिंदी के इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। इंग्लिश में हु, हुम, हुज, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, ये सारे हैं। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होंगे जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो और वो क्वेश्चन कर रहे हो, यानी प्रश्न पूछ रहे हो। आप कब गए थे, आप कब गए थे, वह क्यों रोई थी, तुमने उसे क्यों मारा था, कौन आया था, तुमने किसे फोन किया, उसने किसे बुलाया, किसके भाई ने तुम्हारी पेन चुराई, तुम किसके बेटे को पढ़ाते हो, कल कितने लड़के स्कूल आए थे। तो ये सारे सेंटेंसेस मेन इंट्रोगेटिव हैं या WH टाइप इंट्रोगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि सारे के बीच में, सारे सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, वो इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारे हिंदी सेंटेंस में आया होगा, सबसे पहले उसकी हमें इंग्लिश लिखनी होगी। फिर हमें डिड लगाना होता है, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, नॉट फॉर निगेटिव लगा देते हैं, आया होता है तब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए आपको हम स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा देते हैं कि आप याद ना करें। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, मान लीजिए इसमें तो अलग है, बाकी सेंटेंस में बन जाएगा। निगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, उसको स्टार्टिंग में रख देना होता है। बाकी जो नॉट लगा होता है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बन जाता। देखिए डिड को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट बचता है, नॉट को ब्रैकेट में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्रम से आया हुआ है। फिर मेन इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो क्या करना होता है हमें, जो आपका यस आर नो टाइप स्ट्रक्चर होता है उसी में स्टार्टिंग में आपको क्या क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद सब कुछ सेम है, क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम WH टाइप सेंटेंसेस को सीखते हैं। एज, तुम कहां गए थे, और उसने किसे मारा था। तो देखिए दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं जो हमारा WH टाइप है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड कहां और किसी आया हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो कहां का क्या होता है, हमने वेयर, फिर क्या होता है यहाँ पर डिड, वेयर डिड, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने मीन्स यू, वेयर डिड यू, फिर नॉट फॉर निगेटिव नहीं है तो हमने छोड़ दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तुम कहां गए थे, जाना गो, वेयर डिड यू गो। नेक्स्ट, उसने किसे मारा था, उसने किसे मारा था, और किसे को इंग्लिश में हम whom कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले whom, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर क्या यूज करना है आपको, सब्जेक्ट उसने, ही, नॉट फॉर निगेटिव नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मानना, बीट, whom did he beat। सो लेकिन गाइस आपको WH टाइप जो वर्ड होते हैं इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट को भी पूछते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह भी यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह, सब्जेक्ट की तरह, दोनों की तरह यूज होते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन के साथ हम इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सब्जेक्ट की तरह होंगे तो कुछ और तरीके से स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह होंगे या फिर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो अलग ट्रीट करते हैं। तो उस रूल्स को हमें ध्यान में देना होगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होंगे यानी सब्जेक्ट को नहीं पूछ रहे होंगे, सब्जेक्ट को ना पूछकर बल्कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज हुए होंगे, तो वहां पर हम ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे होंगे, सब्जेक्ट को पूछ रहे होंगे, तो वहां पर हम ये स्ट्रक्चर न लगाकर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो उसके लिए हम आपको जो ये वीडियो है इंट्रोगेटिव वर्ड वाला, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप में से किसी को डाउट होगा उसमें तो आप देख सकते हैं, वहां पर से कंफर्म हो जाएगा। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आइए कुछ सेंटेंसेस को लेकर हर तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मैंने पढ़ाया।
आई टॉट, मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिडंट टीच, क्या मैंने पढ़ाया, डिड आई टीच, मैंने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड आई टीच। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मदर डिडंट कुक फूड, क्या मम्मी ने खाना बनाया, डिड मदर कुक फूड, मम्मी ने खाना कब बनाया, व्हेन डिड मदर कुक फूड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक ही सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव सब तरीके से कर सकते हैं। एज, वह गई, सी वेंट, वह नहीं गई, सी डिडेंट गो, क्या वह गई, डिड सी गो, या फिर वह गई क्या, तो डिड सी गो यही होगा। मेन इंट्रोगेटिव, वह कहां गई, वेयर डिड सी गो। वह रोई, ही वेप्ट, सॉरी वह रोई, सी वेप्ट, सी वेप्ट, वह नहीं रोई, सी डिडेंट वीप, क्या वह रोई, डिड सी वीप, वह क्यों रोई, वाई डिड सी वीप। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर के और एक एक सेंटेंस को बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप इनसे 1000 सेंटेंसेस बनाइए, ऐसे सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। और आपको ध्यान क्या देना है, उनकी एंडिंग आ ई ए या आ था ई थी ए थे या ता था ती थी थे से होनी चाहिए। और ये 4 स्ट्रक्चर लगा करके, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगाइए, निगेटिव है तो निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और मेन इंट्रोगेटिव है तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगाकर ट्रांसलेट करिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और ये 20 मिनट्स का जो वीडियो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है अगर आपको भी ट्रेंड्स में दिक्कत होती है तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस सीरीज का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए एडवांस इंग्लिश क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।